जॉइंट जो है वो एक जंक्शन है बिटवीन टू और मोर बोन्स या फिर कार्टिलेज। बेसिकली जॉइंट जो होता है वो दो बोन्स को जोड़ के रखता है और इसी की मदद से हम कोई भी मूवमेंट वगैरह कर पाते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि एल्बो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन वो जॉइंट की मदद से हो पाती है। बहुत सारे इमूवेबल जॉइंट्स भी होते हैं हमारी बॉडी में जो कि मदद करते हैं टू ग्रो। ठीक है, जब भी जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होएगा तो वो धीरे धीरे ग्रोथ होएगी, वो इन्हीं की मदद से होती है जो कि हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मतलब कि बोन्स की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। और बच्चों में ज़्यादातर नहीं, ज़्यादा हमारे जॉइंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि बहुत सारी बोन्स जो होती हैं वो धीरे धीरे फ्यूज़ करती हैं और एक बोन में बदल जाती हैं, जैसे कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस जो है वो जब बच्चा होएगा तब तीन अलग अलग बोन्स हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वो सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं हम पेल्विक बोन। ठीक है, जो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से बनेगी वो उसे बोलते हैं हम पेल्विक बोन। ऐसे ही बहुत सारी बोन्स और होती हैं। अब है क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारे बहुत सारी क्लासिफिकेशन है जो कि डिवाइड की गई है अलग अलग कैटेगरीज में। तो सबसे पहले है डिग्री ऑफ मोबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मोबिलिटी जो हमारी क्लासिफिकेशन है सबसे पहली। तो पहली बोन है पहला जॉइंट है साइनोथोसिस। ठीक है, ये इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं लाइक फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, जिनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, ये फिक्स जॉइंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास एम्फी आर्थोसिस। इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, जैसे कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि ये हमारे होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। ठीक है, वो एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है और उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, थोड़ी बहुत मूवमेंट ज़रूर होती है लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। इसके बाद आता है हमारे पास डायर्थोसिस, जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और ये हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है, रोटेशन हो सकती है, इनमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारा जॉइंट है, जैसे कि नी जॉइंट है, तो वो हमारा एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। इसके बाद हमारे रीजन्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन की गई है, जैसे कि सबसे पहले आता है स्कल टाइप जो कि इमूवेबल होता है, फिर वर्टिब्रल टाइप जो कि स्लाइटली मूवेबल होता है, और लिम्ब टाइप जो कि फ्रीली मूवेबल होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। अब अगली क्लासिफिकेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, मतलब कि कितनी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उस हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन की है। सबसे पहले आता है सिंपल जॉइंट, जबकि हम जिसमें कि दो बोन्स जो हैं वो आर्टिकुलेट होती हैं एक दूसरे से। जैसे कि हमारे इंटरफ्रेंशियल जॉइंट्स जो होते हैं वो सिंपल जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास कंपाउंड जॉइंट, जिसमें कि एक से ज़्यादा बोन्स जो हैं वो आर्टिकुलेट हुए हैं, जुड़ी हुए हैं। ठीक है, और उनको कवर करेगा एक कैप्सूल। ठीक है, जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये हमारे सब आते हैं कंपाउंड जॉइंट में। इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स जॉइंट, जब हमारी जॉइंट कैविटी डिवाइड होती है बाय इंटर आर्टिकुलर डिस्क, जैसे कि हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो सबसे मेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो सबसे मेन होती है, और इसमें हमारे पास तीन आते हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि हमने थोड़ा पहले भी देखा था। ठीक है, तो जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं उनमें भी हमारे पास अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले है सूचर्स। ठीक है, सूचर्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं और ये इमूवेबल होते हैं, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस तरह से होता है। अब है सिंडिस्मोसिस। ठीक है, ये बोन्स होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं बाय इंट्रोशियस लिगामेंट, मतलब किसी तरह के लिगामेंट से ये अटैच्ड होती हैं। जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट है वो एक तरह का सिंडिस्मोसिस है। और भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट में पेग एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो है जो हमारे टीथ होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बोनी सॉकेट से, तो वो एक तरह का पेग एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है,
जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, ठीक है। इनमें दो तरह के आते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। ये जो बोन होती हैं ये यूनाइटेड होती हैं बाय प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, सो दैट जॉइंट इज मूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं इन नेचर, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज ये कार्टिलेजिनियस प्लेट जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय बोन। इसके बाद जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो कवर्ड होता है बाय थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और यूनाइटेड होता है बाय डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेजिनियस, ठीक है। और ये जॉइंट जो होते हैं परमानेंट होते हैं और परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट्स वो होते हैं जिनमें कि फ्लूइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड होती है एक, जो कि बिटवीन बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रही होती है उनकी। प्लेन साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो और जो होते हैं वो मोर और लेस फ्लैट होते हैं, ठीक है, और परमिट करते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, इन वेरियस डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होते हैं इनमें। अब है हमारे पास हिंज जॉइंट, ठीक है। जो हिंज जॉइंट है ये एक तरह का पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस होता है इसमें, और इसमें स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल लिगामेंट्स होते हैं। कोलेट्रल लिगामेंट्स का मतलब है कि जो बोन के साइड्स में प्रेजेंट होंगे लिगामेंट वो होते हैं, ठीक है। इसमें मूवमेंट एक ही प्लेन में हो पाती है, ठीक है। और एग्जांपल है इसके एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इसके बाद आते हैं हमारे पास पाइवोट जॉइंट्स। इसमें एक मतलब दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है पैक शेप्ड और दूसरा स्ट्रक्चर होता है रिंग शेप्ड, ठीक है, जिसकी मदद से कि मूवमेंट हो पाती है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, जो हमारा एल्बो में होता है। इसके बाद है हमारे पास कंडाइलर या फिर बायकंडाइलर जॉइंट, ठीक है। इसमें बेसिकली दो कंडाइल्स होती हैं जो कि सिट करती हैं, मतलब बैठ जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, जैसे कि ये हमारे नी जॉइंट में होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर इसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, जैसे कि हमारे नी जॉइंट में या फ्लेक्शन होती है या एक्सटेंशन होती है हमारे, और कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है नी जॉइंट में। तो ये एक एग्जांपल थी इसकी। इसके बाद है एलिप्सोइड जॉइंट्स, ठीक है। एलिप्सोइड जॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कन्वेक्स होता है, दूसरा कनकेव होता है, ठीक है, और फिट हो जाते हैं ये एक दूसरे से, जिसकी वजह से कि मूवमेंट होती है, जैसे कि हमारे फ्लेंजीज में, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें डायग्राम में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है जो। इसके बाद है सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं टू एलिप्सोइड जॉइंट, ठीक है, लेकिन एक एडिशनल मूवमेंट होती है इसमें जो कि है रोटेशन। इसके बाद है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हेड बोलते हैं, वो फिट हो जाता है कप शेप्ड सॉकेट में, ठीक है, जैसे कि हमारे शोल्डर जॉइंट में होता है, हिप जॉइंट में होते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हिप जॉइंट का है, ठीक है, तो इस तरह से फिट हो जाता है ये।